हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी पे। मैं राकेश बाजी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन वाइटल साइंस के बारे में बात कर रहे थे। फंडामेंटल का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था हमने। और वाइटल साइंस के अंदर अगर बात करें तो अपने टेम्परेचर की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे वाइटल साइंस के टेम्परेचर के ही कंटिन्यूएशन में फीवर। फीवर क्या होता है? एक तरीके का प्रोटेक्टिव साइन होता है। ठीक है, फीवर या फिर पायरेक्सिया, ये क्या होता है? आपकी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव साइन होता है। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो अपनी बॉडी क्या करती है? उसके खिलाफ रेस्पॉन्स क्रिएट करती है। ठीक है, उस रेस्पॉन्स की वजह से क्या होता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? एलिवेट हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं अपन? फीवर बोलते हैं। बात करते हैं फीवर क्या है। इट इज ए प्रोटेक्टिव साइन ऑफ बॉडी। क्या करती है अपनी बॉडी? अपना टेम्परेचर बढ़ा के उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटर हुआ है उसकी एक्टिविटी को कम करना चाहती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी हाई टेम्परेचर पे हो जाती है, कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, तो अपनी बॉडी को हार्म कम पहुंचाएगा। तो एक तरीके से क्या है? ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव साइन है। अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट देन इट्स कॉल्ड फीवर। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना 99 से अबोव हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? फीवर बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं 98.6 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? सब नॉर्मल टेम्परेचर। सब नॉर्मल टेम्परेचर एक तरीके का, ये भी क्या है आपका? नॉर्मल टेम्परेचर के ही कैटेगरी में आएगा, सब नॉर्मल टेम्परेचर। तो अपन बात करते हैं कि कितना डिग्री अगर टेम्परेचर आपकी बॉडी का होगा तो उसको किस तरीके का फीवर नाम देंगे अपन। बात करते हैं 99 टू अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का आपकी बॉडी का टेम्परेचर रहता है तो उस टेम्परेचर को नाम देंगे अपन लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर। अगर मैं बात करूं, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर है 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट देन इसको बोलेंगे मॉडरेट पायरेक्सिया। मॉडरेट फीवर या मॉडरेट पायरेक्सिया। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगर टेम्परेचर है आपका 1032 डिग्री टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तो इसको बोलेंगे हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर। अगर मैं बात करता हूं, अगर आपका टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा है तो इसको बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, तो हाइपर पायरेक्सिया में मैंने बताया था कौन सा टेम्परेचर चेक करते हैं अपन। कौन सा टेम्परेचर असेस करेंगे? यहाँ पे कोर बॉडी टेम्परेचर असेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये तो बात हो गई आपकी अगर टेम्परेचर ज्यादा हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? आपके नॉर्मली सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया की अगर मैं बात करूं तो इसको भी कैटेगराइज किया गया है। देखते हैं अपन कौन कौन सी कैटेगरी है आपकी हाइपोथर्मिया की। ठीक है, हाइपोथर्मिया क्या होता है? अगर नॉर्मल या सब नॉर्मल से कम हो जाए आपकी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोथर्मिया। देखिए हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया तो लेस बॉडी टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 95 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आपकी बॉडी का टेम्परेचर है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोथर्मिया। अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो 90 टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर है तो इसको बोलेंगे मॉडरेट या फिर लो, माइल्ड हाइपोथर्मिया। माइल्ड हाइपोथर्मिया। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर है कितना 86 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तो इसको कैटेगरी को अपने नाम दिया मॉडरेट हाइपोथर्मिया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं लेस देन 86, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर लेस देन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसको क्या बोलेंगे? सीवियर हाइपोथर्मिया।
ठीक है, सीवियर हाइपोथर्मिया। अब अपन बात आती है कि किसी पेशेंट को अगर फीवर आया तो अपन हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि आपके डॉक्टर को कब इन्फॉर्म करना है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, इफ बॉडी टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो क्या करना है आपको, इन्फॉर्म HCP, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है एंड स्टार्ट एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक वे मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम करती हैं, इनकी आपकी जो फीवर है उसको क्या करती हैं, कम कर देती हैं। वो कौन सी होती है, एंटीपायरेटिक, लाइक आपका PCM, पैरासीटामोल। ठीक है, टैब PCM या फिर आप जो भी आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे वो आप क्या कर सकते हो, उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो फीवर क्या था, आपका एक प्रोटेक्टिव साइन था, आपकी बॉडी प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके रेस्पॉन्स में क्या करती है अपनी बॉडी, उसका अपना खुद का टेम्परेचर क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है, ताकि उसकी ग्रोथ कम होए, क्योंकि वो एक फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। हाई टेम्परेचर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या नहीं होती, फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, तो वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और अपनी बॉडी को कम से कम क्या कर पाएगा, अफेक्ट कर पाएगा। उसके बाद में अपन ने बात करी कि कौन कौन से टाइप्स के फीवर होते हैं। मैंने बताया आपको कि 99 to 98.6 डिग्री जो टेम्परेचर, उसको क्या नाम दिया था अपन ने, सब नॉर्मल टेम्परेचर। बात करते हैं अगर 99 से 100 डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं, लो ग्रेड फीवर। अगर 100 से 103 है तो उसको क्या बोला था, मॉडरेट फीवर या मॉडरेट हाइपरथर्मिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर, तो उसको क्या नाम दिया अपन ने, हाइपरथर्मिया। ठीक है, हाइपरथर्मिया नाम तो सॉरी हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, और अगर बात करते हैं 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर था, उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया में कौन सा टेम्परेचर चेक करते हैं अपन, कोर बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद में बात करिए अपन ने हाइपोथर्मिया के बारे में, तो हाइपोथर्मिया क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री सेंटीग्रेड। 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलेंगे अपन, माइल्ड हाइपोथर्मिया। अगर बात करते हैं 86 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर है तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट हाइपोथर्मिया एंड लेस देन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर है तो उसको क्या बोलेंगे, सीवियर हाइपोथर्मिया। आपके डॉक्टर को कब इन्फॉर्म करना है, जब आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, ग्रेटर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के फीवर होते हैं। टाइप्स ऑफ फीवर, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है इन्वेजन फीवर। सबसे पहला कौन सा है, इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब क्या होता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपकी बॉडी के अंदर क्या करना, एंटर करना ही क्या होता है, इन्वेजन होता है। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ फीवर, सबसे पहला टाइप आपका इन्वेजन या फिर ऑनसेट फीवर। इन्वेजन या ऑनसेट फीवर। ठीक है, जैसे ही आपके बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, एंट्री होती है, तो अपनी बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देती है, टेम्परेचर को रेज करना स्टार्ट कर देती है। ये रेज क्या हो सकता है, ग्रेजुअल भी हो सकता है या फिर सडन भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इन्वेजन फीवर या फिर ऑनसेट फीवर। ठीक है, ये क्या डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, ड्यू टू एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, body temperature start to raise gradually, और कैसा हो सकता है ये, सडनली। ठीक है, जैसे ही आपकी बॉडी में क्या किया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या हमारी एंट्री करी, ठीक है, तो उस एंट्री की वजह से ही क्या होगा, फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑनसेट या फिर इन्वेजन फीवर। सेकेंड टाइप आपका फास्टिजियम फीवर या स्टेडियम फीवर। फास्टिजियम या स्टेडियम फीवर। अगर इस फीवर की मैं बात करता हूं तो ये क्या होता है, जैसे आपका इन्वेजन हुआ किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो आपकी बॉडी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचता है, ठीक है, मैंने क्या बोला, स्टार्ट टू रेज। ठीक है, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर रेज होना स्टार्ट हुआ और ये रेज होते होते इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टेडियम या फिर फास्टिजियम फीवर। ठीक है, तो डेफिनेशन की अपन बात करते हैं यहाँ पे।
टेम्परेचर reaches to its highest value, ठीक है, जो टेम्परेचर रेज होना स्टार्ट हुआ था ये अपनी हाईएस्ट वैल्यू तक अगर पहुंच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फास्टिजियम या फिर स्टेडियम फीवर। सेकेंड आपका स्टेप लैडर फीवर या फिर कंटिन्यूअस फीवर। थर्ड वन स्टेप लैडर या कंटिन्यूअस फीवर। तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल या सब नॉर्मल टेम्परेचर से तो ज्यादा रहेगा, लेकिन मॉर्निंग एंड इवनिंग के टेम्परेचर अगर आप असेस करेंगे तो उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लेस देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा आपका डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बॉडी टेम्परेचर इज लेस देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आपके जो मॉर्निंग एंड इवनिंग जो टेम्परेचर होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, बट नॉट रीच एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लेकिन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो स्टेप लैडर या कंटिन्यूअस फीवर की बात करें तो मॉर्निंग एंड इवनिंग के जो टेम्परेचर होंगे उनका डिफरेंस कितना होगा, लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपका डिफरेंस रहेगा, लेकिन वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे फीवर को क्या नाम दिया आपने, कंटिन्यूअस या फिर स्टेप लैडर फीवर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ वन, रेमिटेंट फीवर। ऐसा किस में देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है आपको, इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल है इसका टाइफॉइड फीवर, एग्जाम्पल है इसका टाइफॉइड फीवर, एंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं टाइफॉइड फीवर को, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टेप लैडर टाइप का फीवर कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका टाइफॉइड फीवर, आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है यहां से एक क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे थे रेमिटेंट फीवर के बारे में। इसमें क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, जो मॉर्निंग और इवनिंग बॉडी टेम्परेचर होंगे उनका डिफरेंस क्या रहेगा, ग्रेटर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मॉर्निंग और इवनिंग के जो टेम्परेचर होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बात करते हैं, देखिए डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग body temperature is greater than 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, बट नॉट रीच एट नॉर्मल टेम्परेचर। ऐसा किस में देखने को मिलेगा, कौन सी डिजीज कंडीशन में, एंडोकार्डियाटिस में आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल की बात करूं तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस, ठीक है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, रेमिटेंट फीवर वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका इंटरमिटेंट फीवर। नेक्स्ट कौन सा है, इंटरमिटेंट फीवर। इस फीवर की अगर मैं बात करूं तो इसके कई सब टाइप भी होते हैं। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, रेज होता है, अदरवाइज वो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। अदरवाइज कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। बात करते हैं इंटरमिटेंट फीवर। फिफ्थ वन इज इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर की मैं बात कर रहा था तो मैंने बताया कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर रेज देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। तो देखिए रेज इन टेम्परेचर ऑन ए आफ्टर ए रेगुलर time interval
फ्रॉम नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल या सब नॉर्मल टेम्परेचर से रेगुलर इंटरवल्स के बाद में, रेगुलर इंटरवल्स के बाद में क्या देखने को मिलेगा, रेस देखने को मिलेगा किसके अंदर, बॉडी टेम्परेचर में। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल जो होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो क्या रहेगा, एक एग्जैक्ट रहेगा। अगर किसी को जैसे फीवर आ रहा है एवरी सेकंड डे, तो वो उसको क्या रहेगा, एवरी सेकंड डे ही उसको क्या रहेगा, फीवर रहेगा। ठीक है, इसके अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला है आपका क्वेटोडियन, क्वेटोडियन फीवर। अगर इस फीवर की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होता है, एवरी सेकेंड डे फीवर सीन एट एवरी सेकेंड डे। एवरी सेकेंड डे क्या होगा आपका, यहां पे फीवर देखने को मिलेगा, यानी कि इसकी जो पीरियोडिसिटी होगी वो कितनी होगी, 24 आवर्स पीरियोडिसिटी। ठीक है, यहां पे जो पीरियोडिसिटी होगी क्या होगी, एवरी 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स के पीरियड्स के बाद में उसको क्या आएगा, फीवर आएगा। नेक्स्ट है इसका टाइप होता है टर्सियन। टर्सियन फीवर, अगर टर्सियन की मैं बात करता हूं तो यहां पे क्या होगा, एवरी थर्ड डे क्या होगा, इसको फीवर आएगा। ठीक है, फीवर एट फीवर सीन एट एवरी थर्ड डे। एवरी थर्ड डे क्या रहेगा, उसको फीवर रहेगा। पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, 48 आवर्स की क्या होगी, पीरियोडिसिटी होगी। ठीक है, यानी कि एवरी 48 आवर्स के बाद में वहां पे क्या देखने को मिलेगा, इसको फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वार्शियन। क्वार्शियन फीवर की अगर मैं बात करता हूं तो क्वार्शियन फीवर में क्या होगा, एवरी 4th डे क्या देखने को मिलेगा, आपको फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, फीवर एट एवरी 4th डे आपको क्या देखने को मिलेगा, फीवर। यानी कि यहाँ जो पीरियोडिसिटी होगी क्या होगी, 72 आवर्स पीरियोडिसिटी होगी आपके फीवर की। ठीक है, फीवर की पीरियोडिसिटी क्या होगी, एवरी 72 आवर्स। ठीक है, तो ये था इंटरमिटेंट का टाइप। ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर में क्या हो रहा था कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद में आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा था, रेज हो रहा था, कहां से, नॉर्मल या सब नॉर्मल से। ठीक है, अदरवाइज वो क्या था, नॉर्मल था। देखिए इसमें कौन कौन से टाइप था, क्वाटोडियन में क्या हो रहा था, एवरी सेकेंड डे क्या हो रहा था, फीवर हो रहा था। नेक्स्ट अगर टर्सियन की बात करते हैं तो एवरी थर्ड डे, अगर क्वार्शियन की बात करते हैं तो एवरी 4th डे। पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो आपके क्यूटोडियन में कितना होगा, 24 आवर्स की पीरियोडिसिटी होगी। अगर टर्सियन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 48 आवर्स की पीरियोडिसिटी होगी। और अगर क्वार्शियन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या रहेगी, एवरी 72 आवर्स में आपको फीवर देखने को मिलेगा। तो ये था आपका इंटरमिटेंट फीवर। नेक्स्ट फीवर जो आपका है वो है इनवर्स फीवर। नेक्स्ट क्या है, इनवर्स फीवर। नॉर्मली अगर अपन देखें तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है इवनिंग में क्या होता है, ज़्यादा होता है बजाय मॉर्निंग के। यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है इवनिंग में, ना कि मॉर्निंग में। ठीक है, अब इनवर्स फीवर में जैसा कि नाम में ही आपको क्या मिल रहा है, इनवर्स मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है मॉर्निंग में क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा बजाय इवनिंग के। इनवर्स फीवर, इनवर्स फीवर की बात करें तो इसमें क्या हो रहा था, मैंने क्या बताया, टेम्परेचर इज हाई इन मॉर्निंग एंड लो इन इवनिंग। ठीक है, आपके इवनिंग में तो क्या देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर आपका लो रहेगा और हाई कब रहेगा, मॉर्निंग में। तो ये कैसा टाइप हो गया आपका, इनवर्स फीवर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है आपका स्विंगिंग और हेक्टिक फीवर। तो इसमें क्या होता है कि आपका मॉर्निंग और इवनिंग का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, उसका डिफरेंस क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। डिफरेंस ऑफ
मॉर्निंग एंड इवनिंग बॉडी टेम्परेचर इज वेरी हाई। ठीक है, अगर मॉर्निंग और इवनिंग बॉडी टेम्परेचर्स का अगर आप देखोगे तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उस फीवर को क्या नाम देंगे अपन, स्विंगिंग या फिर हेक्टिक फीवर। नेक्स्ट है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर, अगर रिलैप्सिंग फीवर की मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, एक बार फीवर आ गया देन क्या होगा, 2 से 3 दिन तक इंसान क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, उसको कोई भी फीवर नहीं होगा। देन अगेन क्या होगा, एक अटैक आएगा फीवर का। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक बार एक फेब्राइल पीरियड के बाद में क्या हो रहा है, नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं। मतलब फेब्राइल पीरियड आया, फेब्राइल का मतलब क्या हुआ, उसको फीवर हुआ, देन 2 या 3 दिन तक उसको क्या रहेगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहेगा, देन फिर एक फेब्राइल पीरियड आएगा। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है 2 या 3 दिन का भी हो सकता है, या फिर मैंने क्या बोला 2 या 3 दिन, यानी कि यहाँ पे वेरी कर रहा है, या तो 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा, एक शॉर्ट फेब्राइल पीरियड आएगा जो कि फॉलो करेगा कि इसको 2-3 डेज को क्या करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के अंदर क्या करेगा, वेरी करेगा। तो देखिए, a febrile period followed by 2-3 days of normal body temperature। ठीक है, यानी कि एक फेब्राइल पीरियड क्या करेगा, फॉलो करेगा 2 या 3 दिन के किसको, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को फॉलो करता है। तो ये क्या हो गया आपका रिलैप्सिंग फीवर। ठीक है, तो ये थे कुछ टाइप्स, इसके अलावा और भी आपके टाइप्स हैं। नेक्स्ट टाइप है राइगर। ठीक है, राइगर क्या है, आपका एक फीवर का टाइप है। राइगर किस डिजीज में देखने को मिलता है, मलेरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो ये किस में देखने को मिलता है, आपके मलेरिया। मलेरिया फीवर में क्या अनुसार राइगर टाइप देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड शिवरिंग, अनकंट्रोल्ड शिवरिंग, यानी कि इस फीवर में क्या देखने को मिलती है, अनकंट्रोल्ड शिवरिंग आपको देखने को मिलती है। यहां पे इसकी 3 स्टेज होती हैं। अगर फर्स्ट स्टेज की मैं बात करता हूं तो पहली है आपकी कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज कौन सी है, कोल्ड स्टेज। ठीक है, कोल्ड स्टेज में क्या होगा, इसको एक्सेसिव कोल्ड फील होगा, यानी कि उसको क्या लगेगी, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। फीलिंग ऑफ एक्सेसिव कोल्ड। यहां पे जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। अगर यहां पे मैं बात करता हूं कि नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहां पे क्या करेंगे आप, प्रोवाइड blanket and provide hot drinks। यानी कि शिवरिंग को कंट्रोल करने के लिए आप उसको क्या करोगे, ब्लैंकेट प्रोवाइड कराओगे या फिर उसको हॉट ड्रिंक्स प्रोवाइड करवाओगे। नेक्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूं, सेकंड स्टेज है इसकी हॉट स्टेज। यहां पे क्या होगा, उसको एक्सेसिव हॉट फीलिंग होगी, यानी कि उसको बहुत ज्यादा क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। फीलिंग ऑफ एक्सेसिव हॉट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, वहीं ग्रेटर देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। पल्स क्या होगी, यहां पे फीबल पल्स रहेगी। पल्स कैसी होगी, फीबल पल्स होगी। अगर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करता हूं, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें यहाँ पे कि एज ए नर्स आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो अगर उसको अब क्या हो रहा है, हॉट फीलिंग्स आ रही है, इनकी उसको गर्मी का फील हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, रिमूव ब्लैंकेट, स्टार्ट फैन, एंड उसको क्या कर सकते हैं, आइस चिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आइस चिप्स उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये बात हो गई हॉट स्टेज की। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है आपकी स्वेटिंग स्टेज। नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, सी, स्वेटिंग।
यहाँ पे क्या होगा, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रिटर्न होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ, यानी कि बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, रिटर्न होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ। बॉडी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। पल्स भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूवमेंट इन पल्स, पल्स क्या हो जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। यहाँ पे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि यहाँ पे स्वेटिंग हो रही है, यानी कि वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है, तो उनको क्या करना है, मेंटेन करना है। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जरूरी होगा वो क्या होगा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट एज प्रेस्क्राइब्ड। जैसा आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कराओगे। क्योंकि स्वेटिंग स्टेज में क्या हो रहा है, स्वेट हो रहा है, यानी कि आपका जो वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड करनी है। तो बात हो गई राइगर की। राइगर कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, आपके मलेरिया में। मलेरिया में भी राइगर अगर बात करते हैं तो किसकी वजह से, हीमोजोइन, हीमोजोइन नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, हीमोजोइन की वजह से यहाँ पे राइगर देखने को मिलता है। हीमोजोइन क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। जैसे क्या होता है, आपका जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, आपकी आरबीसी के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है, वहाँ पे अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। जैसे ही आपकी आरबीसी की मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाती है तो क्या होती है, ब्रस्ट आउट होती है। जैसे ही वो आरबीसी ब्रस्ट आउट होती है तो वहाँ से क्या सीक्रेट होता है, हीमोजोइन क्या हो जाता है, सीक्रेट होता है। और ये हीमोजोइन क्या करता है, आप में अनकंट्रोल्ड शिवरिंग क्रिएट करता है, फीवर क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है उसके अंदर, मलेरिया के अंदर 3 स्टेज होती हैं। कोल्ड स्टेज सबसे पहले, इसके अंदर क्या होगी, शिवरिंग होगी, फीबल पल्स होगी, टेम्परेचर क्या रहेगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रेटर देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो प्रोवाइड ब्लैंकेट एंड प्रोवाइड हॉट ड्रिंक्स, क्या करोगे आप, इसको प्रोवाइड करोगे। सेकेंड जो स्टेज थी वो थी हॉट स्टेज, फीलिंग ऑफ एक्सेसिव हॉट, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, वही 103 से ज़्यादा रहेगा, एंड पल्स क्या रहेगी, फीबल रहेगी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हो तो यहाँ पे ब्लैंकेट जो आपने उड़ाया था वो क्या कर दोगे, हटा दोगे, फैन स्टार्ट कर दोगे, या फिर उसको आइस चिप्स क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज होती है वो आपकी स्वेटिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ रिटर्न होने लग जाता है, और इंप्रूवमेंट ऑफ पल्स, जो पल्स जो क्या हो रही थी, फीबल हो रही थी, उसको भी क्या होगा, नॉर्मल पल्स के अंदर रिटर्न होगा। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको क्या करोगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या करोगे, उसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। हॉट के अंदर एक चीज और कर सकते हो आप, वो क्या कर सकते हो, स्पंज कर सकते हो, स्पंजिंग, स्पंजिंग भी वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फीवर का टाइप रह गया आपका वो है डेक्लाइन या फिर डेफरवेसेंस, ठीक है। डेक्लाइन और डेफरवेसेंस फीवर। डेक्लाइन का मतलब क्या होगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, अब धीरे धीरे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ आएगा, ठीक है। अब इसमें भी 2 हो गए, क्राइसिस हो गया, एक लाइसिस हो गया। लाइसिस का मतलब तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका बॉडी टेम्परेचर क्या आएगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक पहुंचेगा। क्राइसिस का तो मतलब भी क्या होगा कि सडनली आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक पहुंच गया, ठीक है। क्राइसिस में भी अब 2 कंडीशंस और हो जाती हैं, एक ट्रू क्राइसिस, एक फॉल्स क्राइसिस। अगर ट्रू क्राइसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि आपकी बॉडी की जनरल कंडीशन भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी बॉडी टेम्परेचर के नॉर्मल होने के साथ साथ। तो डेक्लाइन फीवर, ठीक है। डेक्लाइन फीवर में क्या होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डेक्लाइन है डेफरवेसेंस, ठीक है। डेक्लाइन है डेफरवेसेंस फीवर, डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू नॉर्मल या सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल या फिर सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक पहुंचना। अब यहाँ पे 2 होते हैं, एक तो लाइसिस होता है,
ठीक है, ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, अगर ग्रेजुअली रिटर्न हो रहा है आपका टेम्परेचर कहाँ से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो उसको क्या नाम देंगे, लाइसिस फीवर। ठीक है, सेकेंड वन इज क्राइसिस। सेकेंड जो फीवर है वो कौन सा है, क्राइसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, सडनली क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। सडन रिटर्न ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू लो बॉडी टेम्परेचर। लो का मतलब यहाँ पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी बात करते हैं, क्राइसिस भी आपका दो टाइप का हो गया, एक ट्रू क्राइसिस, एक फॉल्स क्राइसिस। एक तो कौन सा हो गया, ट्रू क्राइसिस, एक हो गया फॉल्स क्राइसिस। अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक पहुंचने के साथ साथ में आपकी बॉडी की जनरल कंडीशन भी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, तो उसको बोलेंगे ट्रू क्राइसिस। और अगर आपकी ओनली बॉडी टेम्परेचर कम हुआ है, जनरल कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, दैट मीन्स वो किस तरीके का क्राइसिस, आपका फॉल्स क्राइसिस। तो इसमें देखते हैं, ट्रू क्राइसिस मतलब जनरल कंडीशन इंप्रूवमेंट विद नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर किधर आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तरफ जाएगा तो जनरल कंडीशन भी वहां पे क्या होगी, इंप्रूव होगी, तो उसको क्या नाम देंगे अपन, ट्रू क्राइसिस। ठीक है, अगर बात करते हैं फॉल्स क्राइसिस के अंदर, तो नो इंप्रूवमेंट इन जनरल कंडीशन, नो इंप्रूवमेंट इन जनरल कंडीशन, no improvement in general condition with return of temperature from high to low या normal body temperature। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफरवेसेंस या फिर डेक्लाइन फीवर। इसके अंदर क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर जो हाई था वो कहाँ तक पहुंचेगा, नॉर्मल या सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक पहुंचेगा। इसके अंदर दो स्टेज हो गई आपकी, एक लाइसिस स्टेज होगी, एक क्राइसिस। लाइसिस के अंदर क्या होगा, ग्रेजुअली, यानी कि आराम आराम से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, एक बार थोड़ा सा बढ़ जाएगा या फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जिगजैग मैनर देखने को मिलता है। लाइसिस के अंदर कैसा, जिगजैग मैनर में क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर कम होगा, जिगजैग, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, ये तो इस एक्सेस पे अपन टाइम ले लेते हैं, इस एक्सेस पे अपन टेम्परेचर ले लेते हैं, तो आपका जो हाई टेम्परेचर था वो कैसे, इस तरीके से जिगजैग मैनर में क्या होगा, आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक पहुंचेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ फॉल्स क्राइसिस के बारे में, तो क्राइसिस में आप वही आप इधर लेंगे टाइम, इस एक्सेस पे लेंगे अपन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर अगर मैं मानता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सडनली क्या होगा, इसका डेक्लाइन होगा आपके टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका क्राइसिस, एंड ये कौन सा हो गया, लाइसिस। ठीक है, लाइसिस के अंदर कौन सा मैनर देखने को मिलता है, जिगजैग मैनर में। अगर आपका क्वेश्चन पूछे कि कौन से टाइप के फीवर में जिगजैग मैनर में डेक्लाइन ऑफ फीवर देखने को मिलता है, तो कौन से, लाइसिस फीवर के अंदर कौन सा, जिगजैग मैनर का टेम्परेचर में क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये सारे थे आपके टेम्परेचर के या फिर फीवर के टाइप। नेक्स्ट अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ फीवर। इफेक्ट ऑफ फीवर ऑन बॉडी सिस्टम। ठीक है, किस बॉडी सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्किन। सबसे पहला सिस्टम आपका स्किन। ठीक है, तो स्किन पे क्या इफेक्ट आएगा, एक तो वार्मथ हो जाएगी, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। ठीक है, वार्मथ एंड ड्राई, वार्मथ एंड ड्राई स्किन देखने को मिलेगी ड्यूरिंग फीवर। आपकी स्किन पे चेंजेस क्या आएंगे, वार्मथ एंड ड्राई देखने को मिलेगी, या फिर इस पे रैशेज भी हो सकते हैं,
रैशेज भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड वन, रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। अपन बात करते हैं कितना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने पे कितनी रेस्पिरेटरी रेट जो है आपकी इंक्रीज होगी। अगर मैं बात करूं कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका अगर क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, तो आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितना, 7 ब्रीथ पर मिनट तक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका जीआईटी सिस्टम। तो जीआईटी पे क्या होगा आपका, डिक्रीज इन एपेटाइट यानी कि एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, नोजिया होगा, टंग कोटेड रहेगी, यानी कि बिटर टेस्ट होगा, बिटर क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, हेडेक होना लग जाएगा एंड इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सिस्टम वहां पर बात करते हैं यूरिनरी पे, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके अलग अलग सिस्टम्स पे आपके फीवर का इफेक्ट था। ठीक है। सबसे पहले अपन ने देखा स्किन पे, देन रेस्पिरेटरी, सीवीएस। सीवीएस के जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि ब्रेडिकार्डिया कौन से फीवर में देखने को मिलता है, टाइफाइड फीवर है। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया, एंटेरिक फीवर होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना बढ़ जाएगा, 13% तक बढ़ जाएगा। जीआईटी के चेंजेस अगर अपन देखते हैं तो एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, बिटर टेस्ट होगा एंड टंग क्या हो जाएगी, कोटेड हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी टंग पे कोई अलग ही लेयर क्या गई है, बन गई है। ठीक है। तो ये सब था आपके फीवर के बारे में। थैंक यू गाइस हमारी क्लास को कंप्लीट देखने के लिए, और होपफुली आपको समझ में आया होगा जो हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।